नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं, बहुत सारे अलग अलग ज़िलों से। आइए जान लेते हैं एक एक खबर को। कुछ बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ सामान्य खबरें हैं जो लगातार बनी रहती हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस खबर को हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे और आज एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से देखने को मिली है। रोहतक से ये खबर है, रोहतक भास्कर में आज के। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत होंगे शहर के 100 सीवरमैन। यहाँ पर सीवरमैन है जो साथियों ने इन्होंने हड़ताल कर रखी थी और अपनी मांगों को लेकर मतलब इकट्ठा थे, तो इनकी मांगों को मान लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले सीवरमैन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बाबत हरियाणा सफाई आयोग के चेयरमैन इंजीनियर श्री कृष्ण की ओर से पब्लिक हेल्थ विभाग के चीफ इंजीनियर को ऑर्डर की कॉपी भेजी गई है। तो ऑर्डर हो गए हैं, देख सकते हैं आप। इस सप्ताह रेवाड़ी में बैठक के दौरान हुए समझौते के मुताबिक रोहतक के 100 सीवरमैन कर्मचारियों को पंजीकृत किया जाना है। बैठक में सीवरमैन एसोसिएशन के सीवरमैन के नामों के ने जो है लिस्ट है वो भी दे दी गई थी, ठीक है। और सीवरमैन एसोसिएशन के प्रधान सुनील कुमार ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की पर इस बात पर खुशी जाहिर की है। तो एक अच्छी बात है, आंदोलन है जो हड़ताल है वो सफल रही साथियों की और इनकी मांगों को मान लिया गया है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो आप लोगों की मांगों को भी मान लिया जाएगा। इसके बाद एक और थोड़ी सी खबर जहाँ पर आ रही है, इसको भी कुछ अच्छी खबरों से शुरुआत करते हैं। इस खबर के ये है झज्जर से, ठीक है। यहाँ पर भी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी अपनी सैलरी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी कुछ सफलता मिली है, हालांकि ये कुछ हद तक ही कह सकते हैं। इन्होंने डीसी रेट देने की है जो मांग रखी थी, ठीक है, लेकिन समान काम समान वेतन की मांग रखी थी यहाँ पर। लेकिन इस मांग को मानने की बजाय थोड़ी सी राहत दे दी गई है कि वेतन में 1,000 रुपये बढ़ने का भरोसा मिलने पर सफाई कर्मी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे। तो साथियों को आश्वासन दिया गया है कि अब जो सैलरी है वो 1,000 रुपये बढ़कर मिलेगी। तो कुछ हद तक आंदोलन की सफलता कह सकते हैं। हालांकि समान काम समान वेतन की मांग काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बड़ी मांग थी और इसके लिए लंबे संघर्ष की ज़रूरत थी, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक अगर मेहनत की है और उसका रिजल्ट मिला है तो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर एक अजीबोगरीब खबर भी है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और अच्छी खबर बता देता हूँ। यहाँ पर भी ये गोहाना से खबर है, इसको भी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं इस खबर को। यहाँ भी धरना है जो सफल रहा और इनका जो मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ पर डीसी रेट की डिमांड की गई थी गोहाना में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए, जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नया टेंडर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, सभी कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, अगर कुछ आश्वासन मिला है तो संभावना बनी है, तो ये सारा का सारा मेहनत का फल है। बकाया वेतन का भी भुगतान कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगे भी पूरी करने का आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया है। तो संघर्ष तो लगातार करना ही पड़ता है, जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग या फिर ठेकेदार के अंडर में जैसे भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन सफल हो जाए आंदोलन, ये सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं सबसे कमाल की एक खबर पर जो बहुत ही अजीबोगरीब लगी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से ये खबर है कि वेतन न मिलने पर नप की रोड स्वीपिंग मशीन रोक कर सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के खिलाफ जताया रोष। ठेकेदार बोलता है, यहाँ पर देखिए, ठेकेदार बोला हमारे कर्मचारी नहीं, नप ने लगाए होंगे, यानी कि नगर पालिका ने लगाए होंगे। और नगर पालिका अधिकारी बोले हमारे कर्मचारी नहीं, ठेकेदार ने लगाए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब किस लेवल की का जो असंतुलन बना हुआ है और कर्मचारी या फिर ठेकेदार हैं जो अधिकारी हैं जो कितने बेपरवाह और लापरवाह यहाँ पर एक तरह से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये कर्मचारी ठेकेदार के नहीं है, ठेकेदार मना करता है, इस बात को तो चलो कुछ हद तक मान लिया, ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये जो पीछे इनके मशीन इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है 10-12 लाख रुपए की, ये क्या नगर पालिका ने वैसे ही थमा दी इनके हाथों में, भाई अनजान व्यक्तियों के हाथों में थमा दी। ये नगर परिषद की जो गाड़ी ले खड़े हैं
थानेसर की मेरे ख्याल से पीछे लिखा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये किस तरह से इनके हाथों में आ गए और किस तरह से इतने दिनों से काम कर रहे हैं। क्या ये मतलब ऐसे इतना बुरा हाल है कि कोई भी आए, कोई भी अनजान और बेगैर व्यक्ति आए और अपना नगर पालिका की गाड़ी है, नगर परिषद की गाड़ी लेकर सड़कों पर चलाने लग जाए। तो ये बात तो समझ से परे है और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और जब सैलरी देने की बात आती है तब ऐसे मतलब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अब सैलरी की मांग की तो इधर से नगर पालिका मना करे, इधर से ठेकेदार मना करे कि हमारे आदमी ही नहीं है, लेकिन जब तक काम करते रहे चुपचाप तब तक किसी ने कोई नहीं बताया कि ये हमारे कर्मचारी नहीं, आप काम मत कीजिए, हमारे कर्मचारी आप नहीं हो, तब तक तो किसी ने नहीं बोली ये चीज़ें। तो बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से घोटाला हो सकता है ये, अगर तय तक जाएँ तो हो सकता है इनकी सैलरी के से संबंधित जो समस्याएं आई हुई है, पैसे हो सकता है इधर उधर हो भी गए हों, ठीक है। तो कर्मचारियों के जो है सैलरी के बाबत ही सारे की सारी चीज़ें अटकती हैं जहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं ठेकेदार के या आउटसोर्सिंग के, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब खबर मुझे लगी कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इतने दिन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10-12 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं नगर पालिका की, फिर भी ये हाल है। इसके बाद एजुसेट, ये यमुनानगर से खबर है, एजुसेट चौकीदारों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, डीईओ ऑफिस पर दिया धरना। तो एजुसेट चौकीदार हैं जो लगातार काम करते रहते हैं और चौकीदार का काम तो काफ़ी लंबा होता है और लंबी ड्यूटी होती है, रात की भी होती है, बावजूद उसके सैलरी समय पर मिलना न मिलना बहुत ही दुखदायी खबर है। चेतावनी, अगर मानदेय नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना। तो आंदोलन, काम भी करो आंदोलन भी करो, ये कहाँ का मतलब जायज़ बात है। ये बहुत ही नाजायज़ बात है। कम से कम सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कर्मचारी काम करता है तो वो उसको जो है समय पर सैलरी दे, समय पर उसके मानदेय भत्ते दें, ठीक है, ताकि वो अपने काम को रेगुलर अच्छे से और मतलब उत्साह से कर सके, ठीक है। इसके बाद एक और खबर जो हमने डाली है यहाँ पर, ये ग्रामीण चौकीदारों को की हो रही अनदेखी, जींद से ये खबर है। ग्रामीण चौकीदार भी लगातार परेशान है, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जितनी खबरें भी आती हैं मोस्टली जो भी सरकारी विभाग के साथ कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, लगभग सबके सामने यही परेशानी है। अब एक छोटी सी और उम्मीद की खबर जो आज की है, जो विधानसभा का सत्र चला हुआ है उसमें कुछ बजट पास हुआ है, अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त जो मांग रखी गई थी, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रखा, उसमें की जो किस्त है वो पास कर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ विभागों में सैलरी मिलने की उम्मीद बन गई है जो आउटसोर्सिंग के या फिर कच्चे कर्मचारी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन विभागों को मिली है राशि, तो स्वास्थ्य विभाग को भी राशि मिली है, ठीक है, ये 376 करोड़ की, और इस राशि में अनुबंध कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए भी राशि मतलब पास की गई है, यानी कि उनकी सैलरी है जो भत्ते हैं वो मिलने की उम्मीद जग गई है अगर नया बजट जैसे अब ये पास हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं वैसे अलग अलग कामों के लिए मिली है, लेकिन इसमें साथ में अनुबंधित कर्मचारियों का भुगतान भी शामिल है। तो उम्मीद जगी है कि जल्दी ही अपना जो मिलनी होती है सैलरी उसको मतलब राहत मिलेगी उस तरफ से। इसके बाद एक और खबर आ रही है यहाँ पर, ये खबर मैंने साथ में ऐड कर दी है कि भी सरकार सबको ही पता नहीं मतलब क्या क्या सपने दिखा रही है, एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत दुखदाई खबर थी कि किसी साथी को कोरोना का जो इंजेक्शन लगा था उसके लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वैसे सरकार कहती है कि वो हार्ट अटैक से मतलब उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार जैसे उन्होंने नौकरी की डिमांड की थी तो सरकार उनको कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार नौकरी देने का जो है वो मतलब बोल रही है, ठीक है। अब किसको किस तरह से कहाँ पर एडजस्ट करेगी, सभी को कौशल रोजगार निगम के अंडर में लेके आने की मतलब लगातार कोई भी कुछ भी डिमांड करे किसी भी तरह की नौकरी की तो सबको कौशल रोजगार निगम के अंडर ही जोड़ने की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और इसके बाद ये खबर है कुरुक्षेत्र से ही है, ये भी स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों यहाँ पर भी परेशान है, स्वास्थ्य विभाग के हैं ये सारे के सारे, यहाँ भी सैलरी से जो रिगार्डिंग है सैलरी के रिगार्डिंग वो सारी की सारी परेशानियाँ बनी हुई हैं। तो संघर्ष भी करना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है, इतना बुरा हाल मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और खबर शायद इसमें बीच में रह गई है, यहाँ के ये झज्जर से था, सफाई कर्मचारियों ने 4 साल के एरियर की मांग पर नगर परिषद गेट पर दिया धरना। तो यहाँ पर भी जो एरियर है वो अब तक रिलीज नहीं किया जा रहा है कर्मचारियों का, तो उम्मीद करते हैं इन भाइयों का जो है संघर्ष कामयाब रहेगा और जल्दी ही आपका इस समस्या का समाधान भी होगा और आपका एरियर है जो आपकी मांगे हैं उनको मान ली जाएंगी।
ठीक है। तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी अलग अलग जिलों से। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।